पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते आपके वचन के लिए पिता। हमसे बातें करना और हमारे आत्मिक आँखों को खोल दो पिता, हमारे आत्मिक बुद्धि को खोल दो पिता, ताकि हम आपके इस वचन के सत्य को जानें, वचन के सच्चाई को जानें और हमारा ज़िंदगी बदल जाए पिता। ऐसे हम रहना नहीं चाहते पिता, पर हम वो बनना चाहते जो आपने हमें बनाया पिता, और उस राह पर चलना चाहते जो राह आपने हमारे लिए नियुक्त किया पिता। धन्यवाद, हमें अनाथों के जैसे आपने नहीं छोड़ा, पर एक मददगार दिया हमें, वो है पवित्र आत्मा जो हमें सारे सत्य के बातों को प्रकट करता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते, आपकी आराधना करते, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। तो पिछले बार हमने एक औरत के बारे में सीखा था। कौन है वो औरत, क्या है वो औरत, सब जानते हैं जो पिछले बार आए थे। उस औरत के ज़िंदगी में हमने देखा कि वो साधारण सी औरत थी, वो एक मामूली सी औरत थी, पर एक तरह से वो मामूली नहीं थी। क्यों मामूली नहीं थी? क्योंकि उसके जीवन में बहुत कुछ हुआ था और वो एक पिता को मिस कर रही थी अपनी ज़िंदगी में। किसको? पिता को। देखिए, हमें लगता है कि हम जो बैकग्राउंड से आते हैं ना, उसमें चलता है अगर पिता नहीं है तो, अगर पिता घर पर नहीं है तो, या पिता बेटी के साथ समय नहीं बिताए तो भी चलता है, ऐसा हमें लगता है, पर ऐसा हकीकत में होता नहीं है। क्योंकि एक औरत को आदमी क्या होता है, सबसे पहले वो अपने पिता से सीखती है। किससे सीखती है? पिता से। क्योंकि पहला आदमी जो वो औरत देखती है वो कौन है? पिता, कि मेरा पिता कैसा है। अगर बाहर कहीं गए, मतलब अगर कोई दूसरे घर में गए, शायद से आपके घर में नहीं पर दूसरे घर में गए, सब लड़की लोग कहते कि मुझे मेरे पापा के जैसा कोई आदमी चाहिए जो मेरा ख्याल रखे। ऐसे भी पापा होते हैं दुनिया में जो बच्चों का ख्याल अच्छे से रखते हैं। ओके, तो ये औरत के ज़िंदगी में उसे पता नहीं था सच में, हकीकत में प्यार क्या होता है। प्यार क्या होता है? वो एक रिश्ते से लेके दूसरे रिश्ते, दूसरे रिश्ते से लेके तीसरे रिश्ते। देखिए, अगर आप खुद टूटे हुए हो ना, आप किसी के जीवन को आबाद नहीं कर सकते हो, आप किसी को खुशी नहीं दे सकते हो। सही बात है कि नहीं? अगर आपका ही मूड खराब है, फॉर एग्जाम्पल, अगर सुबह सुबह उठे और आपके बच्चे ने ग्लास गिराया, आपका मूड खराब है, आपका नींद पूरा नहीं हुआ, तो क्या करोगे आप? ऐसे करोगे जैसे कि उसने टीवी तोड़ दिया, इतना उसको चिल्लाओगे। पर अगर आपका नींद अच्छा हुआ और आप अच्छे मूड में, ग्लास गिराए तो भी क्या बोलोगे? एक और ग्लास लो, गिराओ, इसको भी गिराओ। ये किसके ऊपर है? बच्चा वही हरकत करता है, पर आपके ऊपर है कि आपका मूड कैसा है। अगर आप खुद, कभी आपको प्यार नहीं मिला ना जिंदगी में, आप किसी और को प्यार नहीं दे सकते। आप एक क्या बोलते हैं, एक धोखा वाला, एक ऐसे दे सकते हो और आपको लगता है कि ये प्यार है, पर असल में वो प्यार नहीं है, क्योंकि आप खुद, आपको पता नहीं है कि प्यार होता क्या है। इसलिए कहते हैं बंदर क्या जाने, है ना? क्योंकि आपको सही में असल वाला प्यार नहीं मिला है। यीशु के पास आकर लोगों का जीवन क्यों बदलता है पता है आपको? क्योंकि उनको वो असली वाला प्यार से रूबरू हो जाते हैं, उनको वो असली वाला प्यार मिल जाता है। देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों से कहता हूँ, बहुत आसान है, बहुत आसान है किसी से कहना कि मैं तुमसे, बहुत आसान है ना? बच्चों से कहते हैं, सबसे कहते हैं, पर वो असल में प्यार होता है क्या? वो कदर होता है, वो ख्याल रखना होता है, पर वो प्यार नहीं होता है। क्योंकि असल प्यार क्या है? यीशु ने कहा क्या कि असली प्यार क्या है? कि कोई दोस्त अपने दोस्त के लिए प्राण दे, अपना जान दे। हाँ या हाँ? ऐसा कोई है आपकी ज़िंदगी में जिसने अपना जान दे दिया आपके लिए? या आपका जान खाने वाले बहुत है ज़िंदगी में, हाँ, पर आपके लिए जान देने वाला कोई नहीं है। समझे कि नहीं समझे? प्यार क्या होता है? कोई अब मेरे लिए जान दे। कहाँ पे साबित किया यीशु ने? क्रूस के ऊपर। जहाँ पर आपको जाना था, यीशु मसीह खुद वहाँ पर गए और अपना जान दे दिए आपके लिए। ये औरत टूटी हुई थी, ये औरत ढूंढ रही थी एक मतलब के लिए, एक मकसद के लिए। जीवन ऐसा ही चल रहा था हर दिन का, सबको पता है। सुबह उठो, फिर नाश्ता बनाओ, फिर जाके 10 घंटे के बाद ब्रश करने के लिए टाइम मिल जाता है, अपने खुद को चेहरा देखने के लिए टाइम। अरे मेरा बाल ऐसा खड़ा था, अरे पूरा दिन भर
है ना, अपने लिए खुद के लिए 10 घंटे के बाद टाइम मिलता है, पर पहले बच्चों को देखो, पति को देखो, सास ससुर को देखो, सबके लिए सब कुछ करो, फिर बाद में अरे मेरे लिए टाइम मिला। वरना ऐसा एक समय होता था जो उठने के बाद ही हमारे लिए टाइम ही टाइम रहता था ना, क्या करें अभी, ऐसे ही बैठे रहते थे बेड पे, है ना, जब छोटे थे। पर बड़े होने के बाद पता चलता है कि अब जिम्मेदारी आ चुकी है। ये औरत का जो जिंदगी है वो ऐसा ही कट रहा था, ऐसा ही चाह रहा था। इसके जीवन में कोई उसको समझने वाला था नहीं। क्यों? क्योंकि वो दोपहर के वक्त जाके पानी भर रही थी। इससे हमें क्या पता चलता है? दोपहर के वक्त कोई भी मूर्ख औरत ही जाके पानी भरेगी। क्यों? क्योंकि उस समय में बहुत ही धूप हुआ करता था, कड़क धूप, और कड़क धूप में कोई भी औरत जाके चल के उतना दूर जाके पानी नहीं भरते थे। औरत सब सुबह के वक्त पानी भरते थे और शाम के वक्त। ऐसा कोई बिल्डिंग है क्या दोपहर के वक्त पानी आता है? क्यों नहीं आता है? उस सोसाइटी में भी नहीं था उस समय में, इस सोसाइटी में भी नहीं है। कोई बोलते हैं ना दोपहर के वक्त पानी में छोड़ दूंगा, नहीं, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मालूम है दोपहर के वक्त कोई पानी बिल्डिंग का भी नहीं भरता है, या तो सुबह भरता है या तो शाम को भरता है। उस समय में सारे औरतें साथ में जाते थे खेती में, मतलब पानी भरने के लिए, है ना। तो सुबह के वक्त वो लोग, मंडली उनका बैठता था, मेरे पति ने ये किया, मेरे पति ने वो किया, सब चुगली सब उधर चलता था। और रात के समय में, शाम के वक्त जब पानी भरने के लिए सबके घर में क्या चल रहा है सबको पता है ना। गांव में अभी भी होता है ना ऐसा, खेत में जा रहे करके, और सब कुछ हो जाता है वहाँ पे, है ना। इसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में, पूरे दिन भर का पूरा कहानी पता चलता है सबको। और घर में आने के बाद पति बोलता है और किसी को पता नहीं चलना चाहिए, पत्नी में बोलो ऑलरेडी पूरा गांव को पता चल गया, है ना। एक चीज़ है, 3 चीज़ें हैं जिससे आपको अगर कुछ खबर है, क्या बोलते हैं, न्यूज़ है, फैलाना है। क्या है? एक टेलीफोन, टेलीग्राम होता था, एंड टेल अ वुमन, मतलब एक औरत को बताना, न्यूज़ फैल जाएगा, है ना। तो ये औरतें जो थे वहाँ पे कैसे जाते थे, वहाँ पे पानी भरने के लिए दोपहर के वक्त, सुबह के वक्त और शाम के वक्त। दोपहर के वक्त कौन जाते थे? जो सबसे छुप कर जीने वाले लोग, जिनका कोई सोसाइटी में नाम नहीं था, जो अपना मुंह सोसाइटी में नहीं दिखा सकते थे, दोपहर के वक्त वो औरतें जाते थे। ये औरत उस टाइम अकेले पानी भरने के लिए, कोई भी अकेला नहीं जाता, कोई भी अकेला नहीं जाता है। क्यों? कुआं एक तो दूर है, और दूसरा कोई भी वहाँ पर आके कुछ भी कर सकता है, बहुत खतरनाक होता है अगर आप अकेले जाओगे तो। सब लोग साथ में ही जाते, झुंड बना के साथ में जाते, झुंड बना के साथ में आ जाते, अकेला कोई नहीं जाता। दोपहर के वक्त ये औरत निकली थी अकेले पानी भरने के लिए, कोई नहीं था उसके साथ। एक चीज़ मैं कहता हूँ आपसे, आप सबको पता है कि अगर मेरे ससुराल वाले मेरे साथ नहीं है, मायके वाले तो है, माँ बाप तो है, माँ बाप भी नहीं थे उनके साथ। ऐसे औरत का जी के क्या मतलब, जी के क्या मतलब? उस आदमी के साथ वो जी रही थी जो उसका पति भी नहीं था। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? आज के सोसाइटी में एक औरत को अगर आपने देखा एक आदमी के साथ रह रहा है जो उसका पति भी नहीं है, तो क्या कहोगे ऐसे औरत को? आप बोलो, आप क्रिस्ती हो, आप कैसे देखोगे उस औरत को? किस नज़रिया से देखोगे उस औरत को? उस औरत का कोई भी पहचान नहीं था, कोई भी अस्तित्व नहीं था, कोई भी मतलब नहीं था जीने का। ये औरत लिया अपना जो क्या बोलते हैं, घड़ा लिया, जा रही थी पानी भरने के लिए। पानी जा रही थी भरने के लिए, तो वहां पर एक आदमी बैठा था। कौन बैठा था? आदमी के पोशाक से पता चला कि ये तो एक रब्बाई है, ये तो एक राबी है, या ये तो एक जूइश यहूदी बंदा है। अब एक चीज होता है, आपको पता है क्या होता है? किसका है मोबाइल? कितने का मोबाइल है? कितने का? आपको पता है कि उस जमाने में यहूदी लोग और सामरी लोगों के बीच में युद्ध था। आपको पता गुजरात राइट्स, किसी को याद है? गुजरात राइट्स हुआ था, दंगा हुआ था। किन दोनों के बीच में हुआ था? हिंदू और मुस्लिम के बीच में हुआ था। उतना नफरत कि जलाकर पूरा खत्म कर दिया एक दूसरे को। खतरनाक, ऐसा कभी इंडिया में नहीं हुआ। फिर उधर भी हुआ था, कहाँ पे? वो मस्जिद या वो क्या था, बाबरी मस्जिद था। समझ में आया? तो ऐसा राइट्स हुआ, तो यहूदी लोग और सामरी के लोग में अनबन था।
एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते। तो ये औरत जा रही है अपने सोसाइटी के सबसे निचले भाग की औरत, ठुकराई हुई औरत, और अपने सोसाइटी के यीशु मसीह कौन थे वहाँ पे बैठे हुए? सबसे ऊंचे स्थान पर। यहूदी लोगों सबसे ऊंचे स्थान पे रब्बी था, वो टीचर था, शिक्षक था, बहुत उनका सम्मान था। तो ये औरत चुपके से ऐसे जा रही है और अपना पानी का घड़ा नीचे डालती है और पानी भरने के लिए ऊपर खींचती है। तब भी वो आदमी ने, मतलब यीशु मसीह ने उनसे कुछ कहा। क्या कहा? जिससे ये शॉक हो गए। क्या हो गई? ये हैरान हो गई, हैरान हो गई। एक तो एक आदमी ने बात किया। गांव में ऐसा एक ज़माना हुआ करता था ना, जो आदमी औरत से बात नहीं कर सकते थे ना, आज तो बात कर सकते हैं। हाँ, आज तो औरत गाली दे के चली जाती है रास्ते के ऊपर और आदमी ऐसे ही दिखता रहता है बेचारा। हाँ, तो आदमी और औरत बात नहीं कर सकते थे। वो आदमी ने उससे कुछ कहा। देखिए, एक चीज़ मैं कहता हूँ आपसे, आपके ट्रेडिशन से ना, आपके कस्टम से यीशु बढ़कर है। आपके रीति रिवाजों से यीशु बढ़कर है। आपके रीति रिवाज ने आपको बंद करके रखा है, बंदवाई में रखा है, पर यीशु मसीह सारे रीति रिवाज को तोड़कर आपके ज़िंदगी में प्रवेश करते हैं और आपके ज़िंदगी को बदल के रखते हैं। समझ में आता है? यीशु मसीह को फ़र्क नहीं पड़ता है रीति रिवाजों का, क्योंकि रीति रिवाज जो है आदमी बनाते हैं। यीशु मसीह ने, यीशु मसीह हर रीति रिवाज को, हर रूल को, रूल क्या था? एक रब्बाई जो है एक औरत से बात नहीं कर सकता है। एक यहूदी रब्बाई जो है या शिक्षक जो है वो एक यहूदी स्त्री से भी बात नहीं कर सकता है। छोड़ दो कि वो एक सामरी स्त्री से बात कर रहा है, और छोड़ दो कि वो ऐसी स्त्री से बात कर रहा है जो कई आदमियों के साथ रह चुकी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे ऊंचे पद की रब्बाई, एक ब्राह्मण, जैसे कि एक ब्राह्मण चिकन खा रहा है, तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? एक ब्राह्मण पंडित जो है चिकन खा रहा है, तो क्या कहोगे आप? क्या कहोगे? आपका तो विश्वास ही उड़ जाएगा रिलीजन से, है ना, क्योंकि वो कभी हो नहीं सकता है ना। वैसे ही ऐसा हो नहीं सकता। तो यीशु मसीह ने उसे ऐसा क्या कहा जिससे उसके होश उड़ गए? उसका क्या उड़ गया? होश उड़ गया। देखिए, रीड वर्स जॉन चैप्टर 4। किसी ने पढ़ा घर जाके कहानी? या लोगों को कहानी ऑलरेडी पता है? फिर भी पढ़े ना, वापस पढ़े क्या? देखिए वहाँ पर क्या होता है। यूहन्ना का 4वां अध्याय, उसका 7वां वचन। यूहन्ना 4 उसका 7 वचन। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। क्या कहा यीशु ने उससे? मुझे पानी पिला। मुझे पानी पिला। यहूदी लोग मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, पर एक औरत के हाथों से, वो भी सामरी औरत के हाथों से पानी पीने के लिए उनको, ऐसा होता है गांव में, होता है ऐसा कि किसी के हाथों से ही हम पानी पी सकते हैं, नीचे वाले लोगों के हाथों से पानी नहीं पिएंगे। चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी प्यास हो, अगर रास्ते पे मरते हुए भी रहेंगे तो भी पानी नहीं उनके हाथों से। इतना घमंड रहता है इन लोगों को, पकड़ पकड़ के उनको तो क्या करना चाहिए? उधार देना चाहिए। ओके, वर्स 7। यीशु ने कहा, मुझे पानी पिला। इसमें हैरानी वाली बात क्या है? देखिए 9th वर्स, 9वां वचन। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? तू एक यहूदी होकर मुझ मैं कौन हूँ? अपना पहचान भी बता रही है, मैं सामरी हूँ। अगर तुमको पता नहीं है या दिख नहीं रहा है, देखो गौर से, मैं कौन हूँ? तू यहूदी होकर मुझ मतलब क्या तुमको पता नहीं है? तुम नए हो क्या यहाँ पे, कि हम दोनों के बीच में कोई ऐसा ये नहीं है, मेल मिलाप नहीं हो सकता है कोई? कैसा आगे? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। समझ में आ रहा है? शॉक क्यों हो गए वो? क्योंकि एक तो वो सामरी है और ये यहूदी, और ये पानी मांग रहे। तो अभी यीशु मसीह क्या कहना चाहिए? अरे सॉरी, गलती हो गया, मैंने देखा नहीं आप सामरी हो, सॉरी, आप करो आपका काम। हम क्या कहते थे? वही तो कहते थे ना। अगर कोई ना कहता है सामने से तो हम क्या कहेंगे? उसको इतना घमंड, पानी नहीं दे रही है, चल जा, मेरे को भी घमंड है, चल।
अभी इसके हाथ का पानी नहीं पीऊँगी, है ना? ऐसा ही होता है ना, हमारा घमंड बड़ा रहता है हमारे, कहाँ पर रहता है घमंड, है ना? कुछ लोगों का नाक पे इतना घमंड रहता है उनका नाक चपटा हो जाता है, इतना घमंड ले लेके घूमते हैं वो, है ना? तो यीशु को क्या कहना चाहिए, ये औरत मुझे ना कह रही है, समझ में आया? पर देखिए आगे जाके यीशु मसीह क्या कहते हैं, वर्स 10। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती हाँ। और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, हाँ। तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। क्या कह रहा है यीशु मसीह यहाँ पे? अगर हमारे सामने यीशु मसीह रहते थे वहाँ पे, कहते थे, बोलते थे क्या है, क्या बोल रहे हो? अगर घर में पानी ऐसा ही मांगा हो, फिर बाद में वो अगर तू कहती थी मुझसे तो मैं तुझे पानी देता था, अब बोलते थे क्या डायलॉग मार रहा है? तो एक तो खुद मुझसे पानी मांग रहा है, बोल रहा है कि मैं तुमसे पूछूं पानी के लिए, ऐसा कैसा? यहाँ पर गौर से देखिए, यीशु मसीह ने कहा अगर तू जानती थी परमेश्वर का वरदान, किसका वरदान? ध्यान देना एक एक शब्द पे, परमेश्वर का वरदान। अगर तू जानती थी परमेश्वर के वरदान को, तो तू क्या करती थी, उससे पानी मांगती थी और वो तुम्हें ऐसा पानी देता था जो जीवन जल रहता था। जीवन जल मालूम है क्या होता है? जीवन जल, जीवन जल क्या होता है? बस ये वर्स पढ़ते रहते हैं, जिंदगी में हमेशा पढ़ा है, जानते नहीं कुछ क्या लिखा है यहाँ पे, यीशु मसीह क्या कह रहे क्या मालूम, है ना? जीवन जल क्या होता है? जीवन जल प्यासा नहीं रहेगा, जीवन मिल जाएगा, जीवन मिल जाएगा जिससे कभी आप प्यासे नहीं रहोगे। ओके, ये सवाल आगे जाके देखो, वर्स 11। स्त्री ने उससे कहा, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या बोल रही है स्त्री? क्या बोल रही है स्त्री? स्त्री क्या बोल रही है? तू बोल रही है, तू बोल रहा है कि मुझसे पानी मांग मैं तुम्हें दूंगा, तू पहले तो मुझसे पानी मांग रहा है, तेरे पास पानी कहाँ से आया? और तेरे पास तो क्या है, नहीं है, तेरे पास तो कुछ भरने के लिए भी नहीं है, तो तेरे पास से ये पानी कहाँ से आया? देखिए जब आप यीशु मसीह के पास आते हो ना, आपको लगता है यीशु मसीह एक क्या है, एक कहानी है, या तो एक धर्म है, या तो एक ऐसा इंसान है जो है अच्छे, बस। अगर आपको लगता है कि यीशु मसीह उतना ही है ना, आप धोखे में हो। आप क्या हो? धोखे में। यीशु मसीह एक अच्छे आदमी नहीं थे, सिर्फ यीशु मसीह सिर्फ एक धर्म बनाने के लिए नहीं आए। अगर तुम जानते हो यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का वरदान। अगर कोई आपका भाई आपको तोहफा देता है तो आपका मुंह कैसा रहता है? कैसा रहता है? बस 10 रुपये का, बस 50 रुपये का, बस 100 रुपये का, क्या रहता है? ऐसा रहता है। हाँ, अगर पापा देते हैं मुंह कैसा रहता है? अगर पापा अच्छे हैं तो मुंह कैसा रहता है? कितना दे रहे है ना? क्यों? और अगर अंबानी आके आपको दिए पे गिफ्ट, तोहफा मांगो, क्या तोहफा, तो आप क्या करोगे? आपका चेहरा कैसा रहेगा? खुशी से पागल ही हो जाएंगे। हाँ, आप तो नाच उठेंगे। अंबानी गिफ्ट दे रहा है, क्योंकि आपको पता है आदमी के औकात के हिसाब से उसका तोहफा रहता है। अगर परमेश्वर आपको तोहफा दे रहे तो समझ में आ रहा है? परमेश्वर के तोहफे को आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। अगर सोचो अंबानी बैठा है वहाँ पे और अपना पूरा बैंक अकाउंट्स का पासवर्ड दे दे आपको, क्या दे? ऐसा जहन में भी नहीं आता ना। देखो कितना छोटे मन के हम लोग हैं, हमारा विश्वास ही बढ़ता नहीं है इसके वजह से। अंबानी है वो कहाँ आएगा? उसका नौकर को भी देखने को मिला तो भी ठीक है, अंबानी कहाँ आएगा? अगर अंबानी ने ऐसा दिया, यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर के सारे चीज़ों का हकदार और वारिस। अपने खुद के बेटे को अगर परमेश्वर ने दिया, जिसका पूरा का पूरा है हमारे लिए, तो हमारा कितना वैल्यू और प्राइस है।
हमारा कितना कीमत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार एक छोटा सा बच्चा था और उसको कहा कि पापा सब टीचर वगैरह कहते हैं कि मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मैं तो गधा हूँ। मैं क्या हूँ? गधा हूँ, मुझसे तो कुछ काम होता ही नहीं है। तो पापा ने क्या किया, एक पत्थर लिया अंदर से और वो बच्चे को पत्थर दिया और बच्चे को बोला जा दुकान में और ये पत्थर का कीमत पूछना। तो ये लड़का गया पहले दुकान में, इसका दुकान था, किसका दुकान? किराने का। गया, पूछा पत्थर का, ये छोटा सा पत्थर है, क्या है ये पत्थर? हाँ, इसका तो 10 रुपये भी नहीं मिलेगा। तो पापा ने बोला उसको जा पूछ कीमत इसका, पर उसको बेचना मत। तो बोला ठीक है ठीक है। पत्थर लिया वापस, पापा के पास आया, बोला पापा इसका तो 10 रुपये कीमत। तो पापा ने बोला वो दूसरे दुकान में जाना। तो दूसरे दुकान में जाता है, वो सोनार का दुकान रहता है। तो सोनार के दुकान में जाके बोलता है कि ये पत्थर का कीमत क्या है? तो वो सोनार देखता है, अच्छे से देखता है, बोलता है इसका कीमत तो 500 रुपये रहेगा। 500 रुपये रहेगा? अरे वाह। तो वापस से वो लेके जाता है, बोलता है अरे दे 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 दे। नहीं, लेके गया बेटा वापस से अपने पापा के पास और बोला पापा इसका कीमत तो 500 रुपये बढ़ गया। तो पापा बोला अभी वहाँ पे रास्ते के बीच में जो दुकान है वहाँ पर सब एंटीक चीज़ें देखते हैं, पुराने ज़माने की चीज़ें को देखते हैं, वो दुकान में जाना और उनको पूछना कि इसका कीमत कितना है। तो वो लड़का दे लेता है पत्थर, जाता है, वो कीमत पूछता है। तो वो बंदा देखता है, हैरान होता है, बोलता है कि यह पत्थर कहाँ से मिला? ये पत्थर आपको कहाँ से मिला? इसका दाम तो करोड़ों में है। कितने में? करोड़ों में है। क्योंकि उसको वो जानता था कि ये बहुत कीमती पत्थर है। और वो आया और वापस पापा को बोला इसका तो दाम करोड़ों में है पापा। पापा ने बोला जिसके हाथों में तुम दोगे ना अपने आप को, वो तुम्हारा दाम बताएगा कि तुम क्या है तुम्हारा दाम, जिसको तुम्हारा कीमत मालूम है। किसी पत्थर वाले के हाथों में मत जाना, अपने आप को मत देना। वो सब आपको क्या देखेंगे? तुम एक औरत हो, तुम एक बीवी हो, तुम एक माँ हो, बस उतना ही तुम्हारा औकात है। किसी सोनार के दुकान में मत जाना, तुम मेरे दोस्त हो, बस तुम मेरे अजीज़ हो, जो भी मेरा दुख सुख रहता है मैं तुमको बता सकते हो। यीशु के हाथों में जाना, क्योंकि यीशु ने आपको कौन सा दाम देके खरीदा है मालूम है क्या? अपने खुद के लहू को। मतलब आपका कीमत क्या है? आपका कीमत क्या है? डब्बे से तो मर्सिडीज भी बनता है और मारुति 800 भी बनता है। डब्बे से, किससे? डब्बे से क्या बनता है? चलता दोनों भी है, मारुति 800 भी चलता है और मर्सिडीज भी चलता है, पर कीमत किसका ज़्यादा है? मर्सिडीज। क्यों? क्यों? उस पे वो दाम लगाया गया है। आप पे क्या दाम लगाया गया? यीशु मसीह का लहू। कभी भी अपने आप को आपके पति के नज़रिए से मत देखना, बच्चों के नज़रिए से मत देखना, आजू बाजू वालों के नज़रिए से मत देखना। वो लोग क्या है? चूज़े हैं। क्या है? सब लोग बोलो, मेरे आजू बाजू में कौन रहते? चूज़े। मैं तो उकाब हूँ। मैं कौन हूँ? हाँ। भले ही मैं गिर गया इधर, यूपी वालों के बीच नहीं, भले मैं इस घर में गिर गया इधर गलती से, पर मैं कौन हूँ? मैं उकाब हूँ। समझ में आया? भले मेरे सामने सब ऐसे चा 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 करने वाले हैं, पर मैं तो उकाब हूँ। मैं इनके जैसे नहीं रहूँगा, मैं तो उड़ने के लिए बना हूँ। क्योंकि जो परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, रुकते हैं परमेश्वर के लिए, वो उकाब के मानिंद। आमीन। सब लोग कौन बैठे हैं यहाँ पे अभी? आपका कीमत क्या है? उकाब। अगर आप उकाब वाला मेंटालिटी रखोगे, आप ज़िंदगी में ऊपर ही रहोगे। समझ में आया? चूज़े वाला मेंटालिटी मत रखना आपके इर्द गिर्द में जो है। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या होता है। तो यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे वो पानी दूंगा जिससे तू कभी प्यासी नहीं रहेगी। आगे देखो क्या कहते, वर्स 12। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने ढेरों समेत उसमें से पिया? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर से प्यासा होगा। आपने कभी चाहा कुछ आपको मिले ऐसा? मतलब ये मिलने के बाद बस मेरा जीवन तो सफल हो, अच्छा ये मोबाइल बस मिल जाए, है ना, ये बस हो जाए मेरे, बस मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, बस ज़िंदगी बन जाएगी मेरी, है ना, मेरा शादी हो जाए बस। सबको पता है शादी के बाद अच्छी हो जाती है ज़िंदगी, आमीन।
हाँ, ऐसा लगता है ना, कभी कभी ऐसा लगता है, पर तब आपको पता चलता है कि आप फिर भी प्यासे के प्यासे ही हो। आपको अभी भी लग रहा है नहीं मैं तृप्त नहीं हूं, ऐसा लग रहा है अब आगे क्या करूं, आगे कहां जाओ, आगे कौन है जो मुझे तृप्त कर सकता है। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं ना जो कहते हैं, मालूम है कि मून के ऊपर कौन गए थे? 3 लोग सबसे पहले, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और 2 अलग लोग, वो लोग। उसके पहले यादव ऑलरेडी खड़ा था, वो वड़ा पाव बेच रहा था वहाँ पे। सबसे पहले 3 लोग बोल रहा हूँ, ओके। 3 अमेरिकी लोग गए थे वहाँ पे, ओके, क्योंकि यूपी वाले तो सब जगह रहते ही है, पहले से ही पहुँच जाते हैं। अमेरिकन वाले भी गए, अरे पानी पूरी का स्टॉल कैसा लग गया यहाँ पे। ओके, तो वो लोग गए, बहुत बड़ा चीज़ था, क्योंकि उस समय तक कोई भी चांद के ऊपर गया नहीं था, तो बहुत बड़ी चीज़ थी कि अरे कोई चांद के ऊपर गया, अरे बाप रे बाप, ये वो। उसके बाद उनका ज़िंदगी नॉर्मल सा हो गया, क्योंकि अब उससे ज़्यादा वो लोग क्या करेंगे ज़िंदगी में? चांद पे गए तो उससे ज़्यादा क्या सन पे जाएंगे क्या? सन पे तो जाके जल जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उससे बढ़कर उनके लिए कोई था नहीं, कुछ था नहीं, उनका जीवन नॉर्मल हो गया वापस से। तब तक वो लोग हीरो थे, उसके बाद वो लोग नॉर्मल बन गए, ज़ीरो नहीं नॉर्मल बन गए, अच्छे लोग थे वो लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा पड़ाव होता है आपके ज़िंदगी में कि आपको लगता है इस दिन के बाद तो मेरा ज़िंदगी, पर एक प्यास रहता ही है आदमी के ज़िंदगी में। एक मोबाइल पाने के बाद दूसरा मोबाइल, दूसरा मोबाइल पाने के बाद तीसरा मोबाइल। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक बच्चे पाने के बाद दूसरे बच्चे के बारे में भी धन्य है वो लोग, आमीन। तो ऐसे आपका ज़िंदगी चलता रहता है, आपका प्यास कभी बुझता नहीं है। एक घर लिया तो उससे बड़ा जाए, उससे बड़ा। एक घर लिया तो 1 BHK लिया तो 2 BHK चाहिए, 2 BHK लिया तो 3 BHK चाहिए, 3 BHK लिया तो बंगलो चाहिए, बंगलो लिया तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी लिया तो एक और बड़ा गाड़ी चाहिए, है ना? आप कभी भी तृप्त नहीं हो सकते हो। समझ में आ रहा है? आपका खाने का ही तो देख लो, ब्रेकफास्ट के बाद क्या सोचते हो? लंच में क्या बनेगा? लंच के बाद क्या सोचते हो? शाम के चटोरी में क्या मिलेगा? शाम के चटोरी के बाद क्या होता है? रात को क्या रहेगा? और रात को सोते सोते क्या होगा? सुबह क्या बनेगा? प्यास कभी बुझती नहीं है। पर यीशु मसीह यहाँ पे एक बड़ा दावा कर रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे कि जो इस जल से पिएगा उसका प्यास, अभी ये बड़ी दावा है, बहुत बड़ा दावा है। तो ये आगे जाके देखो क्या होता है, वर्स 14। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता होगा। समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ा दावा है ये औरत के लिए, ये बहुत बड़ा दावा है औरत के लिए। गांव में क्या होता है, बाहर जाके पानी भरना पड़ता है। अगर किसी ने बोला क्या कि तुम्हारे घर में ही मोटर लगा देंगे पानी का, तो क्या होता है, अब से जाके बाहर जाके पानी नहीं भरना पड़ेगा, मेरे घर में ही पानी डायरेक्ट आ जाएगा। कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? वैसा ही यहाँ पे यीशु मसीह बहुत बड़ा दावा कह रहे कि तू जिंदगी भर कभी प्यासे ही नहीं रहेगा। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या कि मेरा जो मन का प्यास जो है वो बुझ जाए और मुझे तृप्तता मिल जाए? ऐसा हो सकता है क्या? संतुष्टि मिल जाए? ऐसा हो सकता है क्या? आज तक मैं संतुष्ट हूँ क्या? आज तक मैं संतुष्ट हूँ क्या? एम आई कंटेंट? एक हलचल सी होती है ना, खालीपन है, अरे यार क्या करूँ यार, ज़िंदगी बहुत बोरिंग जा रही है, अरे कुछ तो ऐसा मतलब मज़ेदार ऐसा कुछ होना चाहिए, वो संतुष्टि नहीं है। पर यीशु मसीह कह रहा है दावा, इस दावा के बाद कोई भी कहेगा क्या, अरे देना भाई दे, वो पानी देना। जाहिर सी बात है, अगर मैं कह रहा हूँ आपको कि ऐसा पानी मैं आपको दूंगा, अगर मैं कहूँ कि आपको एक ऐसा क्या बोलते हैं ATM कार्ड दूंगा जिसका पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा, क्या बोलोगे आप? नहीं, पहले आप नाचोगे, फिर बाद में क्या करोगे? बोलोगे जल्दी दो, है ना, जल्दी दो, कि इसका ATM कार्ड का पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी। और आप कितना भी निकालो उससे, देखो चेहरे के हंसी को देखो, सबके चेहरे के हंसी में ऑलरेडी मतलब वो लोग पहुंच गए उस, ऐसा होगा। आमीन। ओके, ऐसा हुआ है। आमीन। तो आपका क्या है? आपका दूसरा क्या है? दूसरा सवाल क्या है? दो जल्दी। तो वो औरत ने क्या कहा? आगे देखो, वर्स 15। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न होऊं और न जल भरने को इतने दूर आऊं। परफेक्ट। क्या कहा स्त्री ने? मुझे वो जल दो, मुझे वो जल जल्दी दो।
जल जल्दी दो, है ना, ताकि मैं यहाँ पर आऊँ नहीं पानी भरने के लिए और कभी प्यासी नहीं रहूँ, मुझे वो जल दो। अब यीशु क्या कहना चाहिए? यीशु कहना चाहिए लो मैं ही वो जल लूँ, पी लो, ऐसा कुछ भी कहते थे ना। क्या कहा यीशु ने? देखिए सब यहाँ पर जो बैठे हैं ना टूटे हुए हैं, उनके ज़िंदगी में ऐसे कुछ चीज़ें हुई है जिन्होंने उनको पूरा बदल के रख दिया है। ऐसे कुछ चीज़ें, ऐसे कोई हादसे जो वो कभी किसी को शायद से नहीं बता पाते हैं। कुछ ऐसे दौर से वो लोग गुजरे हैं जिनसे उनका पूरा जो ज़िंदगी है ना अलग दिशे में, उनको लगा कि ज़िंदगी ऐसा जा रहा है, पर ऐसा कुछ ऐसा हादसा हो जाता है बीच में कि उनका पूरा का पूरा ज़िंदगी बदल जाता है और वो खालीपन रहता है। वो किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कोई समझ के लेगा नहीं। तो क्या करते इन हादसाओं के साथ? वो लोग इनको बरी करते या उनको दफना देते हैं। इन हादसाओं को क्या करते? वो लोग दफना देते हैं, पर अंदर ही अंदर वो लोग चोट खाए हुए लोग हैं। क्या खाए हुए? चोट। उनको चोट पहुंचाए, उनको कुछ दुख हुआ, उनको कुछ दर्द हुआ, ऐसा दर्द जो अभी तक वो लोग दफना के रखे हैं। ऐसे मुर्दे लाश जो उनके आंगन में अभी भी बरी गड़े हैं। आप सबको मालूम है कि आपके ज़िंदगी में ऐसा क्या चीज़ है और क्या हादसा है जो आप किसी को नहीं शायद से बता पाए, आपके साथ जो हुआ है, और कोई समझ के लेगा भी नहीं। पर वो सबको चंगाई पाने का बहुत ज़रूरी है। उसको चंगा होना है, उस लाश को निकालना है, उस चीज़ को वहाँ से निकालना है। और यीशु मसीह जब आपके ज़िंदगी में आते, सबसे पहले आपके सारे टूटे दिल को वो जोड़ता है, आपको नया एक दिल देता है। उसके वचन में लिखा है जब भी वो आते हैं आपको एक नया दिल देता है, क्योंकि पुराने दिल इतना चोट खाया हुआ है, इतना चोट खाया हुआ है कि आपको आदमियों से भरोसा भी उड़ गया। आपका, इस औरत का भी भरोसा आदमियों से उठ गया था, क्योंकि वो ज़िंदगी में इतने चीज़ों से गुजर कर आ गई थी। समझ में आया? आपको समझदार बनने की ज़रूरत नहीं है दुनिया में। देखिए, आपको लगता है कि मैं समझदार बन जाऊंगी, अभी मैंने बहुत धोखा खा लिया मेरे ज़िंदगी में, अब तो क्या करूंगी मैं, हर एक कदम फूक फूक के मैं समझदार बनूंगी। बेवकूफ़ बनो। क्या बनो? क्योंकि आपसे बढ़कर समझदार लोग कहाँ पर है? दुनिया में। क्या आपको पता है कि नहीं पता है? आपसे समझदार लोग दुनिया में है, आपको फिर भी बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। आपको समझदार बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना दिल यीशु को देने की ज़रूरत है। और यीशु आपके दिल के टुकड़ों को वो संभालता है। ही मेक्स योर हार्ट न्यू। वो आपके हार्ट को, आपके दिल को कभी तोड़ते नहीं है, आपको एक नया हृदय देते हैं और कहता है कि अब से मेरा वाचा आपके साथ है, मैं तुमसे प्यार करूँगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उनका वचन में क्या लिखा है? लोगों ने आपको छोड़ा है, बीच मझधार में छोड़ा है, आपको लगा कि इनके साथ तो मेरा पूरा ज़िंदगी जाने वाला है, ये लोग मेरे साथ ही रहेंगे, पर ऐसे मौके पे वो लोग छोड़ के गए आपको कि वो एक दर्द सा बैठा है कि अगर आपने उनको सामने भी देखा तो आपको ऐसा वो सारे पुराने ख्याल आ जाते कि उन्होंने आपके साथ किया क्या है। यीशु मसीह कहता है मैं एक वादा तुमसे करता हूँ, मैं कभी छोड़। मैं सोच रहा था मेरे पापा जो है गुज़र गए, और मैं सोच रहा था कि कितना टाइम मैंने स्पेंड किया पापा के साथ वगैरह जो भी है। फिर बाद में मैं सोच रहा हूँ कि यीशु मसीह ने कहा कोई भी किसी भी आदमी को अपना पापा मत कहो धरती पे, क्योंकि आपका एक ही पापा है स्वर्ग में। क्यों कह रहे थे वैसे? अभी आपके पापा को जाके मिस्टर पांडे वगैरह कभी ऐसा मत बोलना, हाँ ये मिस्टर पांडे इधर आ, हाँ नाम से मत पुकारना आपके पापा को, वरना पापा बोलेंगे कौन है ये आदमी, पहले इसको पकड़ के लो, कौन इन लोगों को सिखा रहा है कि पापा को अपने नाम से बुलाने का, है ना। तो यीशु ने कहा क्या? पर यीशु क्यों कह रहे थे वो पता है आपको? यीशु क्यों कह रहे थे? एक बच्चे को ना, एक औरत को या एक आदमी को, वो कुछ भी खोए ना जिंदगी में चलेगा, पर जब अपने माँ बाप को खोता है, आप सोचो अगर आपके माँ बाप जिंदा है और आपके माँ बाप चले गए, आपका हालत क्या होगा? सोचा कभी? आपको लगता है वो हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपने उनको फॉर ग्रांटेड लिया। क्या लिया? हल्के में लिया। हाँ है ना, कैसे भी बात करो, कैसे भी ये करो। अगर कल चले गए क्या करोगे आप? सोचा कभी? नहीं, यीशु है ना, रहेंगे, मेरे माँ बाप रहेंगे। हमको लगता है माँ बाप अनादिकाल तक रहेंगे। हमको क्या लगता है? माँ बाप
अनादिकाल तक रहेंगे नहीं। जब वो छोड़ के जाते ना धक्का लगता है, अरे कैसे गए, मेरे पापा बहुत जल्दी चले गए, अपने टाइम से बहुत जल्दी चले गए। तो मुझे भी धक्का लगा जब मेरे हाथों में, जब मैं उनको उठा के नहाने के लिए लेके जा रहा था, तभी मेरे हाथों में ही ऐसे गिर गए नीचे, और फिर उनको उठा के बेड पे डाले और आखिरी बार मम्मी के पास देख के उन्होंने अपना आत्मा छोड़ दिया आखिरी बार। और मैंने देखा और मैंने सोचा ये क्या हुआ, ये कैसा हुआ, पापा चले गए। तो यीशु मसीह जब कह रहे थे वहाँ पे, वो कह रहे थे एक ऐसा रिश्ता कायम करो, एक ऐसे पिता को जानो जो कभी मर नहीं सकता, अनादि काल तक है, इसलिए आपके साथ हमेशा हमेशा रहेगा। अगर आपके पास ऐसा पापा है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, आपको पता है कि जब आपके पापा आपके साथ रहते हैं ना, आपका धैर्य ही अलग कुछ होता है, आपका एटीट्यूड ही अलग कुछ होता है। अरे पापा मेरे साथ है, अरे कुछ भी मांगो मिल जाएगा, पापा मेरे साथ है। अरे किसी भी लड़के के साथ, किसी भी बच्चे के साथ मारा पीटी करो और भाग जाओ पापा के पास, है ना, आपके पास अलग धैर्य रहता है। पर अगर पापा गायब हो गया पीछे से, तो आपका तो कोई डॉग भी रहेगा, कुत्ता भी रहेगा, आप जाके पूछ खींच के उसके साथ खेलोगे, क्यों, पापा है पीछे मेरे, आपका अलग ही धैर्य रहता है। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, एक ऐसा पापा जो कभी काम पे नहीं जाते, जो कभी आपको छोड़ के नहीं जाते, जो परिवार को छोड़ के नहीं जाते, त्यागते नहीं है, वो पापा आपको आपके साथ रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, इसलिए उसको ही पापा कहो। आप कभी अनाथ नहीं होंगे, आप कभी अनाथ नहीं होंगे। इस पापा के प्यार को अगर आपने महसूस किया ना, आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। ये दावा है, ये दावा है। हर दिन अपने पापा को आपके साथ रहकर ना, आपका एटीट्यूड ही अलग हो जाएगा, आपका पूरा हाव भाव अलग हो जाएगा। अरे आप बीमारी को कहोगे क्या, बीमारी क्या, तुम्हारा औकात क्या, मेरा पापा मेरे साथ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप तूफानों पे हंसोगे, आप मुसीबतों पे हंसोगे, बोलोगे तुमको पता नहीं है मेरे साथ कौन है, मेरे पापा है मेरे साथ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आपको पता है ना वो कहानी जो सिस्टर ने बताया था, क्या पता है वो कहानी, शेर वाला कहानी। आपको पता है एक बार एक वुल्फ, एक फॉक्स क्या कहते हैं फॉक्स को, लोमड़ी बहुत चालाक है। तो लोमड़ी ने कहा इससे क्या, शेर से क्या कहा, तुझे मालूम है आज से तेरा राज खत्म हो गया, आज से तेरा क्या खत्म हो गया, तेरा राज खत्म हो गया। सब लोग मुझसे डरते हैं, है ना, सब लोग क्या करते हैं, सब लोग मुझसे डरते हैं। शेर ने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है, सबसे पहले मेरा ही राज था। लोमड़ी ने बोला चलो चलते हैं वॉक के लिए, देखते हैं हाथी वगैरह किससे डरते। लोमड़ी गया शेर के सामने से, सामने चल रहा था, शेर पीछे चल रहा था, लोमड़ी आगे जा रहा। सारे जो भी है हिरनी वगैरह सब देख के भाग रहे। और लोमड़ी पीछे मुड़ के देख रहा है शेर को, बोल रहा है देख शेर, ये सब लोग मेरे वजह से भाग रहे। किसके वजह से? मेरे वजह से भाग रहे, लोमड़ी की वजह से। और शेर भी सोचता रहा, हाँ रे आज से इसका चलने लगा क्या, मेरा तो ख़त्म हो गया क्या। समझ में आ गया? जो भी मुसीबतें हैं, परेशानी भी है ना, आप हंस के जा सकते हो, क्योंकि आपका पापा जो शेर है ना, यहूदा का बब्बर शेर है, वो आपके साथ साथ चलता है। किसी भी आफत का औकात भी नहीं है आपके सामने खड़े होने के लिए। समझ में आ रहा है आपको? तो बेझिझक ये हर एक दिन यार, जब शैतान भी आता है ना आपके सामने नाचने के लिए, बोला शैतान तेरे को पता है क्या कौन है मेरे साथ, तुझे देखता है, तू देख रहा है क्या कौन है मेरे साथ, वो आपको कभी भी तंग नहीं करेगा। समझ में आया? मच्छर अगर अगरबत्ती के ऊपर बैठ रहा है तो अगरबत्ती को मालूम नहीं कि अपना औकात क्या है ना। अगर अगरबत्ती को मालूम है अपना औकात क्या है, तो मच्छर उसके आसपास भी नहीं मंडराता है। आमीन। तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्या है, वर्स 16 देखो यीशु मसीह क्या कहता है, लो पानी लो। वो लड़की बोली ना कि पानी दो मुझे, पानी दो, क्या बोलेगी, पानी दो। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु ने उससे कहा जा अपने पति को यहाँ बुला ला। क्या? अरे जिस जख्म को मैं दबाकर छुपाकर रखना चाहती थी, उसी जख्म को आप बोल रहे हो जाके तेरे पति को लेकर आ। देखिए यीशु मसीह आपके जीवन को बदल के नहीं रख सकते अगर आप उनके सामने एक हिपोक्रेट बन के आ रहे हो, ढोंगी बन के आ रहे हो। यीशु मसीह असल मुद्दे पे आना चाहता है, तुम्हारे ज़िंदगी के साथ ये प्रॉब्लम है, इसको सुधारना है, उसे भागना नहीं है। आपके ज़िंदगी के साथ जो समस्या है ना, यीशु मसीह नहीं कहते वो समस्या को नज़रअंदाज करो। एक छोटा बच्चा आता है और वो गिर गया है, उसको चोट लगी, आप क्या कहोगे, अरे किधर है चोट, गया, और उसका पूरा खून हो रहा है, खून बाहर। नहीं, आप क्या करोगे, नज़रअंदाज नहीं करोगे, आप वो खून को पहले रोकोगे, उसको साफ़ करोगे, उसको पहले पट्टी बांधोगे,
यीशु मसीह वही करता है आपकी ज़िंदगी के साथ। हालेलुया। आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं, आपको ऐसे ही नहीं बोलते चल चल आ जाओ, तुम्हारा पैसा दो, तुम्हारा ये दो, तुम्हारा ये नहीं। तुम्हारे साथ क्या मुद्दा है, क्या हुआ है, पहले उसको ठीक करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, जब यीशु मसीह को नाव भी चाहिए था ना, पतरस का नाव लिया था, तभी उधर से प्रीचिंग किया। फिर पतरस को बोला जा और मच्छी पकड़। तो पतरस ने क्या बोला कि हमने पूरे रात भर कोशिश किया, मच्छी पकड़े नहीं। बोले जा इस बाजू मच्छी को फेंक, जाल को फेंक दे। सारे मच्छी इधर से गायब हो गए थे और उधर जाके खड़े थे। बोल रहे थे यीशु मसीह ने आज्ञा दिया यहाँ पर रुकने के लिए, क्योंकि अभी जाल आने वाला है, हमको लेकर जाने वाला। सारे मच्छी इधर हाइड एंड सीक खेल रहे थे। पतरस को अपने दिमाग से कुछ नहीं मिला, पर जब यीशु मसीह की आज्ञा माना तो पतरस को भर भर के इतना मिला कि उसको खींचने को भी टूटने लगा जाल। सोचो, इतना मच्छी की जाल टूटने लगा। सोचो, यीशु मसीह ने जब उसका बोट भी इस्तेमाल किया तो उसको पहला उसका ज़रूरतों को पूरा किया और उसको बोला जा तेरे ज़रूरत पूरा करता हूँ। आपके दिल के ज़रूरतों को यीशु मसीह पहला पूरा करता है, फिर आपके ज़िंदगी को बदलता है। वो नज़रअंदाज नहीं करते हैं। जो चोट आपने बचपन में खाई होगी ना, जो चोट आपके साथ हुआ है ना, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है, एक चीज़ मैं कह रहा हूँ आप लोगों के साथ, एक ऐसा ज़ख्म लेकर आप लोग जा रहे हो जो ज़ख्म कोई भर नहीं सकता है, केवल यीशु मसीह। यीशु मसीह के पास जब आप जाते हो ना, यीशु मसीह के पास वो ज़ख्म लाना, बोला यीशु मसीह देखो मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ। यीशु मसीह पहले उस ज़ख्म को पूरा कर भर देता है, चंगाई देता है और आपको नया जीवन देता है। He never leaves a vacuum in your life। एक खालीपन आपकी ज़िंदगी में कभी छोड़ते नहीं यीशु मसीह। यीशु मसीह ने डायरेक्ट वो औरत से क्या कहा, जा अपने मुद्दे पे आया डायरेक्ट और बोला तुझे वो जीवन जल चाहिए, पहले तेरे पति को ला। पति को क्यों बुलाया, बोलो, किसी को मालूम है क्यों बुलाया पति को? औरत ने क्या कहा, हम सब वो ही कहेंगे। औरत ने क्या कहा, मेरे पास तो पति इसको क्या पता है कौन है ये, इसको क्या पता है, मैं झूठ बोलूंगी तो भी इसको क्या पता रहेगा। तो आगे जाके औरत क्या कहती है? स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। हाँ, यीशु ने उससे कहा तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ। तू ठीक कहती है। स्त्री ने क्या कहा, मेरे पास पति नहीं है। तो यीशु ने क्या कहा, तू ठीक कहती है कि तेरे पास पति नहीं है। स्त्री ठीक कह रही थी क्या? 5, कितना पति थे उनके पास? 5। और छठवे के साथ वो तो सिर्फ रह रही थी, पति भी नहीं बनाया था उसको। क्या नहीं बनाया था? पति भी नहीं बनाया था। तो ठीक ही कह रही थी, झूठ नहीं कह रही थी कि मेरे पास पति नहीं है, क्योंकि 5 पति चले गए और ये जो चाय पत्ती, तो वो तो सच कह रही थी। यीशु मसीह ने भी कहा तू तो सच कह रही है। 18 वचन देखो, ये अनजान आदमी वहां पर बैठा है, इस औरत का पूरा पोल खोल देता है एक ही सेकंड में और कहता है क्या, वर्स 18, क्योंकि तू 5 पति कर अरे बाप रे बाप, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है, यह तूने सच कहा है। आज व्हाट्सएप के ज़माने में भी कोई ऐसा नहीं कह सकता है। यीशु मसीह को कहाँ से पता चला? दूसरे गांव से आकर यीशु मसीह को पता चला तेरे पास 5 पति है और ये 6वां पति जो है तेरा, तू वो पति भी नहीं है। आदमी जिसके साथ रह रही है वो पति भी नहीं है। उसको कैसा पता चला? व्हाट्सएप भी नहीं था, किसी ने इसको व्हाट्सएप भी मैसेज नहीं किया रहेगा, फेसबुक का प्रोफाइल भी नहीं देखा रहेगा और इंस्टाग्राम में भी नहीं देखा रहेगा। इनको कैसा पता? अगर कोई आदमी आपके सामने खड़े हो गया और पूरा आपका ज़िंदगी का जन्म कुंडली बता दिए तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? पहले तो आप भागोगे वहाँ से, भाई ये कौन है भाई, मेरे बारे में ऐसा कैसा जानता है जो मैं खुद नहीं जानती हूँ। उसको कैसा पता? 5 उधर उस टाइम पे लिखा नहीं रहता था, 5 पति इसका हो गया। कैसे पता था यीशु को? यीशु को हर चीज़ पता है। आपको पता है आपके सर पे कितने बाल है? यीशु को पता है। आपको पता है यीशु मसीह की आज्ञा के बिना एक बाल भी? कुछ लोग बोलते रहेंगे यीशु मसीह बहुत आज्ञा दे रहे हो, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहा है मेरा। नहीं, यीशु मसीह आपके रग रग से वाकिफ़ है। आप उनसे छुपा नहीं सकते हो। आदमी से छुपा सकते हो अपने आंसुओं को, अपने दर्द को, अपने ज़ख्मों को। आदमियों से कितना भी आप छुपा सकते हो और आपको लगता भी ये ठीक है, छुपाना चाहिए ऐसे बातों को। यीशु मसीह के सामने कुछ नहीं छुपता है। आपको पता है जब आप अकेले में रोते हो तभी यीशु मसीह आपके साथ रहते हैं वहाँ पे। ये औरत के बचपन से लेके उस समय तक यीशु मसीह ने उनका हर दिन देखा। यीशु मसीह ने वो आदमी जो अनजान आदमी था, बैठा था वहाँ पे, उसने इस औरत का जन्म होने से पहले माँ के कोख में, यीशु मसीह कहते रहेंगे वहाँ पे, तुमको मैंने बनाया यार,
तुम्हारे बारे में सब कुछ मुझे पता है। तुम्हारा प्रॉब्लम यही है कि तुम्हारा पहचान ये बन चुका है और तुम ये मरे हुए पहचान को लेकर घूम रहे हो, इसलिए तुमको लगता है कि तुम्हारा जीवन बेकार है। क्या है तुम्हारा पहचान? 5 आदमी कर चुकी वाली पहचान है। जब तक ये पहचान को आप हटाते नहीं हो आपके जिंदगी से, आपको नया जीवन नहीं मिल सकता है। यीशु मसीह डायरेक्ट मुद्दे पे आया और बोला कि तुम्हारे पहचान को पहला हटा दो, तुम्हारे पास्ट को पहले हटा दो, तुम्हारे साथ जो दुर्घटना हुई है, तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ है, उसको पहला हटाना पड़ेगा तुमसे, और फिर ही तुमको एक नया जीवन मिल सकता है। अपने पास्ट को भूल जाओ। आपको पता है आजकल की ज़िंदगी में, आजकल के रिलेशनशिप में क्या होता है? आदमी औरत के बीच में क्या होता है? पहले बताओ तुम्हारे कितने चक्कर थे? पहले वही सवाल पूछते, भाई तुम्हारे कितने चक्कर थे पहले? अरे तुमको क्या लेना देना, तुम मुझसे शादी अभी कर रहे हो ना, अभी से शुरू करते ना, शुरुआत से। नहीं, तुम्हारा क्या लफड़ा था पहले का बताओ, सब बताओ। हाँ, एक एक लफड़ा मुझे बाद में पता चला ना, तुम्हारी धुलाई होगी। पहले जानना चाहते हैं कि क्या क्या, और फिर सोचेंगे नहीं ये तो ऐसे, और बार बार वही चीज़ वापस से दोहराते हैं। तुम्हारे साथ तो पिछले बार भी हुआ था, तुम वैसे थे, इसलिए तुमको ये छोड़ा, इसलिए वो छोड़ा, इसलिए ये छोड़ा। हम लोग बार बार वो पास्ट को पॉइंट करते, वो पास्ट को निकाल के उनको इल्ज़ाम लगाते हैं। जब आपने किसी को अपनाया, मालूम है, आप उनके पास्ट के बारे में कुछ नहीं पूछते, कुछ नहीं जानते। जैसे कि मेरे पास्ट के बारे में इनको ज़्यादा कुछ पता ही नहीं, या इनके पास्ट के बारे में भी ज़्यादा कुछ पता नहीं। हम नहीं लाते, पास्ट को नहीं लाते, पिछले चीज़ों को नहीं लाते, इसलिए हमारा ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। समझ में आया? पास्ट कोई नहीं लाता है। सबसे पहले जब हमने तय किया कि हमारा शादी होने वाला है, हम एक दूसरे को अपनाने वाले हैं, सबसे पहले ये ख़त्म होता है कि तुमने पास्ट में जो कुछ किया, इट्स आउट, ख़त्म। तुम्हारा पास्ट गया, अब तुम्हारा नया ज़िंदगी शुरू होता है। यीशु मसीह उसके पहचान को उससे अलग करना चाहता था, क्योंकि वो औरत को लगा कि वो ही मेरा पहचान है। मैं एक औरत हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक बच्ची बेटी हूँ, मैं पत्नी हूँ, बस इसी के लिए मेरा जीवन है और कुछ नहीं है मेरे जीवन का मकसद। यीशु मसीह सबसे पहले आपको क्या कहते हैं मालूम है क्या? आप मेरे बेटी हो, आप मेरे बेटी हो। बेटी क्या करती है? छोटी बेटी जो है, बच्ची क्या करती है? क्या करती है? क्या करती है? खाना बनाती है, रोज़ सुबह उठ के, हाँ, नाश्ता बनाती है। क्या करती है? सिर्फ तंग करती है, मस्ती करती है ना? खेलती है, कूदती है, चिल्लाती है, पढ़ाई करती है, हाँ, पियानो बजाती है, अच्छे से रहती है। कुछ करती है? सुबह उठ के नाश्ता बनाती है क्या? मम्मी वगैरह सब सो रहे और एस्तर उठ के नाश्ता बना रही है, करती है क्या? बेटी का हक है, बिंदास रहो, बाप का घर है, माँ का भी है, माँ के नाम पे भी है घर, है ना? बेटी का हक है, बिंदास रहो, ये मेरा। शादी के बाद कभी भी वो बेटी का भी फीलिंग आ जाता मायके में आके कि हाँ मायके में आ गए, बस रहो आराम से, है ना? है ना? वो फीलिंग आ जाता है ना बेटियों का, है ना? तो वो बाप का घर है, कैसे भी रहो। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं क्या कि तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी कैसे भी रहो, मैं तुम्हारे ख्याल रखूंगा, बिंदास रहो। बेटी से क्या उम्मीद है घर पे? कुछ नहीं, तू बस खुश रहे। यीशु मसीह का उम्मीद आपसे एक ही है, तू बस खुश रहे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो, इसलिए मैं आया। पति का क्या उम्मीद है आपसे? पति कहते हैं बस तू खुश रहे, ले पैसा ले। नहीं, पति क्या कहता है? 10 रुपये दिया, 10 रुपये का क्या किया कल? हाँ, क्या खाना बनाया? जला हुआ रोटी। मेरा पूजा आरती कर रहे हो क्या मुझे जला हुआ खाना देके, है ना? क्या करते हैं पति पत्नी? बच्चे क्या करते हैं? मम्मी क्या बनाया आज? रोज़ दाल रोज़ ये रोज़ वो, है ना? सबको उम्मीद है आपसे। यीशु मसीह को कोई उम्मीद नहीं है आपसे। यीशु मसीह से कहते हैं आप बने हो ताकि मैं आपसे प्यार करूं, बस बेशुमार प्यार आप पे लुटाऊं, आप सिर्फ लेते रहो, एंजॉय करते रहो, बस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? मुद्दा ये है कि यीशु मसीह उनको अपने पास्ट से अलग करना चाहते थे। आगे रीड द नेक्स्ट वर्स। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हे प्रभु! अरे इसके पहले तो प्रभु ने कही, सडनली प्रभु हो गए। अरे बाप रे बाप, इसने तो मेरा पूरा काला चिट्टा मेरे जिंदगी का पूरा खोल दिया। अभी सच में प्रभु ही हो गए। हे प्रभु, धन्य हो आप।
ए स्वामी, अगर कोई आदमी आपके सामने खड़े होकर आपका पूरा सब कुछ जन्म कुंडली बता दे, आप प्रभु हो जाएंगे वो आपके वहाँ पे खड़े खड़े। हे प्रभु, तू क्या भविष्यद्वक्ता है, तू सब कुछ जानता है मेरे बारे में। डर गई ना, डर गए, हैरान हो गए। पर उसको पता था कि ये असली मुद्दा है। आगे देखो क्या होता है। नेक्स्ट वर्स। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। क्या? आराधना। आराधना के बारे में क्यों पूछ रही है अभी? आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? उसका पूरा जीवन खुल गया। एक आदमी के साथ जो यहूदी है, जिससे बात भी नहीं करना चाहिए, वो आदमी ने उसको पूरा अपना जीवन के बारे में कहा। और ये औरत क्या मुद्दा उठा रही है? भजन का, आराधना का। ये मुद्दे से, ये मुद्दे का कहाँ कनेक्शन है? कनेक्शन है क्या कोई? तुमने मेरे जिंदगी के बारे में पूरा कह दिया, अब मैं आराधना के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या कनेक्शन है? What? इसको ढूंढ रही थी, वो मिल गई, मतलब वही उसी के बारे में उसने पूछा। सारी चीज़ें कर चुकी थी तो उसका खालीपन नहीं भरा था। उसको पता था यही एक चीज़ है जिससे मेरा खालीपन भरेगा। जब है ना, तो जब मुद्दा बाहर आ चुका था तभी औरत ने कहा मुझे अपने ज़िंदगी को सीधा करना पड़ेगा अब। और मुझे मालूम है मेरे ज़िंदगी को एक ही चीज़ सीधा कर सकता है, वो है आराधना, वो है मंदिर में जाके, वो है परमेश्वर के पास। देखिए, आपके ज़िंदगी को सीधा करने के लिए आप किसी आदमी के पास मत जाओ। आदमी आपको धोखा ही देगा। वचन में लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा करता है। तुम पे भरोसा करके मैंने अपना दिल तुम्हें दिया, तुमने क्या किया? बाइबल में लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जो दिल तोड़ दिया, है ना, दिल तोड़ दिया। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा करता है। और आप लोग रोते हो, अरे उसने मेरा दिल तोड़ा। तो लिखा है ना बाइबल में कि श्रापित है वो मनुष्य। वो दिल तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। आपको परमेश्वर के पास भागना है। आपको पता है आदम और हवा ने पाप किया था। क्या किया था? पाप क्या किया था? फल खा के। कौन सा फल? तो बाग में बहुत सारे फल लगे थे। हाँ, उनको मना किया गया था कि वो आपको नहीं खाना। हाँ, तो उन्होंने खा लिया था। कौन सा? किसी ने आके बोला था हाँ कि तू खाना। हाँ सही बता रही हूँ? हाँ सही बता रहे, बोलो ना। मतलब उनको मना किया गया था। हाँ। उनको बोला गया था कि सब चीज़ आपका है, लेकिन इसमें जो बीच में एक पेड़ है जिसमें हाँ। फल है, वो फल आपको नहीं खाना है। गुड जॉब, गुड जॉब। बराबर। ज्ञान और अज्ञान। शैतान ने किसी को भेजा उनके पास भरमाने के लिए। उन्होंने बोला कि ये फल तुम खा लोगे तो तुम बहुत शक्तिमान हो जाओगे। हाँ, तो उन्होंने वो फिर उनके भ्रम में आके उन्होंने वो फल खा लिया। गुड जॉब। ओके, तो फल में प्रॉब्लम था क्या? फल बराबर था, क्योंकि परमेश्वर ने सारी चीज़ों को बनाया और फल अच्छा था। झाड़ में प्रॉब्लम था क्या? झाड़ में भी प्रॉब्लम नहीं था, झाड़ भी अच्छा था, क्योंकि परमेश्वर ने सारे झाड़ को बनाया, वो झाड़ को भी बनाया और वो झाड़ अच्छा था। प्रॉब्लम किस में था? आज्ञा का पालन ना करने का। परमेश्वर ने कहा वो चीज़ मत करना, उन्होंने किया, पर वो भी प्रॉब्लम नहीं था। मुद्दा मेन क्या था मालूम है क्या? अगर वो प्रॉब्लम रहता था तो जब परमेश्वर आ रहे थे आदम से मिलने के लिए, वो कहते थे आदम तूने किया क्या है? क्या कहते थे? आदम तूने क्या किया? हे आदम, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि आदम ने खाया, तो डायरेक्टली पूछते थे आदम तूने क्या किया? पर परमेश्वर कुछ और पूछ रहे थे। जब परमेश्वर शाम को आए आदम और हवा से मिलने के लिए, परमेश्वर ने एक और सवाल पूछा। एक ही सवाल पूछा सबसे पहले। क्या था सवाल मालूम है क्या? आदम तुम कहाँ हो? शायद से आपको इसका मतलब नहीं पता। मैं कहता हूँ आपसे, हमारे बच्चे जब है ना, हाँ, जब उनको कुछ चोट लगता है या उनको कुछ प्रॉब्लम होता है, या जब वो गिरते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, हाँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्या करते हैं हम? पहले उनको चिल्लाते, तू गिरी कैसे, तू गिरा कैसे, तेरा तो नाक टूटना चाहिए था, तेरा तो नाक फूटना चाहिए था, तो ऐसा हरकत करता ही है तो तेरा तो दांत भी निकलना चाहिए था। पहले तो चिल्लाते हैं उनको, फिर बाद में 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, जब उनका हालत पूरा ख़राब हो जाता है, अपना लेक्चर सुनवा के फिर उनको लेते हैं और उनका मरहम पट्टी करते हैं, है ना? ऐसे ही करते ना, क्या है ना? ऐसे ही करते, पर नहीं, ऐसे नहीं करते। क्या करते? सबसे पहले क्या करते?
तुमको जब भी चोट लगे सबसे पहले तुमको मेरे पास आना है और मुझे बोलना है, चुपचाप नहीं बैठना है। अगर तुमको किसी ने तकलीफ़ दिया सबसे पहले तुम मुझे आके बोलोगे। क्या? तुम मुझे आके बोलोगे, मैं उसको सीधा करूँगा। परमेश्वर आदम को बोल रहा है कि तुमने गलती किया, ठीक, ओके, पर तुम्हारा सबसे पहले प्रतिक्रिया यह होना चाहिए था कि तुमको मेरे पास भागना चाहिए था। तुम मुझसे कहाँ चुप रहे हो? तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? तुमको मेरे पास आना चाहिए, मैं उसको सीधा कर सकता था। कर नहीं सकते थे परमेश्वर? कर सकते थे, पर आदम ने मांगा ही नहीं परमेश्वर का मदद करने के लिए, क्योंकि आदम को घमंड आ गया। ये औरत जो तूने मुझे दिया, इसने मुझे भरमाया, जिसने मुझे दिया मैंने खाया। ये औरत किस पे डाला ब्लेम? परमेश्वर पे, कि परमेश्वर तुमने खराब औरत बनाया। हमेशा जब झगड़ा होता है घर में तो क्या कहते हैं? ऐसे ही होता है ना, कैसे लड़की को लाया घर से, वो घर से, उनको माँ बाप को पता है क्या कैसे लड़की दिया इस घर में, है ना? हमेशा यही होता है ना। और तुम क्या कहते हो? आप क्या कहते हो उनको? तुम कौन से सोने के हो, तुम कौन से अच्छे हो कि तुम बता रहे कि तुम्हारे माँ बाप ने अच्छा बेटा पैदा किया, है ना? मैं तो खराब हूँ, तुम भी खराब हो, दोनों के एक दूसरे, है ना? सबसे पहला ब्लेम आदम ने परमेश्वर पे डाला, पर परमेश्वर से एक चीज़ आदम ने नहीं मांगा, मदद। परमेश्वर, मैंने गलती किया, क्या आप इसे सुधार सकते हो क्या, प्लीज़? अगर एक बार भी परमेश्वर से मदद मांगते थे ना, उनका जीवन सुधर जाता है। आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा तकलीफ़ क्या है मालूम है क्या? क्यों तकलीफ़ होता है? क्योंकि आप परमेश्वर के पास नहीं दौड़ते हो। आप पहले डॉक्टर के पास जाते हो, आपके माँ बाप के पास जाते हो, आपके दोस्तों के पास जाते हो, आप लोगों के पास जाते हो, पहले परमेश्वर के पास नहीं जाते हो। कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो, पहले परमेश्वर के पास भागो। ये स्त्री का जब खुलासा हुआ अपनी ज़िंदगी का, सबसे पहले उनको पता था मुझे परमेश्वर के पास जाना है सीधा करने के लिए। अब आगे देखो, यीशु मसीह कौन से खूबसूरत रीति से उसे कुछ ऐसा प्रकाशन देते हैं जिनसे उनका जीवन बदल जाता है। आगे देखो, यीशु उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर, वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे, न यरूशलेम में। किसका? पिता। किसका? किसका? अरे पिता कब बने? परमेश्वर। परमेश्वर 10वें वचन में परमेश्वर के वरदान को नहीं जानते हो और वो पिता बन गए अभी। क्योंकि स्त्री ने ये नहीं कहा, अरे मेरा तो 5 पति नहीं है, अरे मेरा तो गलती नहीं है, अरे उन लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया, कुछ नहीं कहा। डायरेक्ट स्त्री ने कहा, हाँ यीशु, मुझे आराधना की जरूरत है, मुझे मंदिर की जरूरत है, मुझे परमेश्वर की जरूरत है। इस प्रतिक्रिया को देख के यीशु मसीह ने तुरंत कहा, हे बेटी सुन, आज से तेरा पिता आ गया है। वो परमेश्वर जो तू पहले पूछती थी, जो वो परमेश्वर था तुम्हारे लिए, आज से उन्होंने एक रिश्ता कायम किया, वो तुम्हारे पिता बन चुके हैं। तुझे किसी मंदिर में नहीं जाना पड़ेगा। कौन से ऑफिस में जाओ? वो वाले ऑफिस में जाओ, इनसे मिलने के लिए वो ऑफिस में जाओ। नहीं, ये बेटी सुन, वो तेरे पिता है, वो घर में आएंगे, जहाँ पर तुम रहते हो वहाँ पर तुम्हारे पिता है। मंदिर में जाना का ज़रूरत नहीं है, वो अब यहाँ पर मौजूद है, तुम्हारा पिता तुम्हारे पास। जो पिता का खालीपन तुम्हारे जिंदगी में सदियों से था, जो पिता को ढूंढ रहे थे तुम, जो पिता ने तुमको छोड़ा था, त्यागा था, क्योंकि तुम एक लड़की हो, तुम एक बेटी हो, वो पिता का प्यार अब तुमको मिल चुका है, वो आ चुका है। तुम अभी के अभी समय आ चुका है कि तुम उनकी आराधना कर सकते हो खड़े खड़े यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है। और वो पिता इतना आपसे प्यार करता है कि वो रुका नहीं है कि आप उनको जाके सॉरी बोले, वो अभी के अभी आपके पिता बन चुके हैं। हे स्त्री सुन, आज से तेरा कहानी बदल चुका है, आज से तेरा कहानी बदल चुका है। आगे पढ़ो। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। आगे, परंतु वह समय आता है, और वरन अब भी है, और अब है। वह समय आ रहा है और अब है। क्या? आगे, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। हे स्त्री, तेरा समय आ चुका है अब पिता का आराधना। देखिए, आपके ज़िंदगी में जो भी गड़बड़ चल रहा है, जो कुछ हुआ है आपके ज़िंदगी के साथ, आराधना ही उसका हल है।
हालेलुया। आप आज तक जिस चीज़ों का आराधना करते गए वो अभी तक आपकी ज़िंदगी में खालीपन ही छोड़ते गए, कभी आपकी ज़िंदगी को आबाद या कभी आपकी ज़िंदगी को भरा नहीं है या आपको कभी तृप्त नहीं किया। यीशु मसीह कह रहे हैं एक ऐसा जीवन जल मेरे पास है जो मैं तुम्हें दूंगा, आ जाओ यहाँ पर, आराधना यहाँ पर करो, आपका ज़िंदगी बदल जाएगा, आपके पास एक पिता आ जाएगा। आगे देखो क्या होता है, नेक्स्ट वर्स। परमेश्वर आत्मा है हाँ। और अवश्य है कि उसके आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना। आगे जाके देखो वर्स 25। स्त्री ने उससे कहा, हाँ। मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। हाँ। जब आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। बचपन से उसको बताया गया कि सदियों से सब लोग रुके हैं कि एक मसीहा आएगा 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 आएगा। क्या हुआ? बचपन से कहानियां सुनते आई है कि मेरे परदादा ने, मेरे बाप दादाओं ने कहा कि मसीहा आएगा, कोई तो मसीहा आने वाला है जो हमको छुटकारा देने वाला है, जो हमारे ज़िंदगी को बदल के रखने वाला है, कोई तो ऐसा मसीहा आएगा कभी ना कभी। बचपन से सुनता आया हूँ कहानियाँ। शॉकिंग। यीशु मसीह क्या कहते हैं उनको, अगले वर्स देखो। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। क्या? मुझ जैसे स्त्री, मुझ जैसे औरत को कोई देखना भी नहीं चाहता है, और वो मसीहा जो सदियों से ये लोग इंतजार कर रहे हैं, वो मसीहा मेरे सामने बैठा है। अपने आप को प्रकट नहीं कर रहा है किसी आदमी को, किसी धनवान को, किसी विद्वान को, अपने आप को प्रकट कर रहा है एक ऐसी गिरी हुई स्त्री को जो कोई देखना भी नहीं चाहता है, ऐसी स्त्री को प्रकट कर रहा है अपने आप को। देखिए यीशु मसीह आपके पास आते हैं, भले ही कोई आदमी कोई भी आपके साथ नहीं हो, अपने आप को प्रकट करते हैं, अपने प्यार को प्रकट करते हैं, आपको अपनाते हैं जब कोई भी आपको अपनाना नहीं चाहता है, जो कोई भी आपको अछूत, सब लोग कहते हैं कि इससे दूर रहो, इससे भागो, इससे कुछ मत रखो। यीशु मसीह आते हैं आपके पास और कहते हैं, हे स्त्री, जो बाहर की दुनिया दौड़ रहे ना जिन चीज़ों के पीछे, मैं तुम्हें वो दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो बन जाऊंगा, मैं ही वो मसीहा हूँ जो सदियों से ये लोग रुके हैं। सोचो वो स्त्री के ऊपर क्या धक्का लगा होगा उस समय में। क्या? मेरे माँ बाप ने कहा कि एक मसीहा ऐसा आएगा और वो मसीहा मेरे सामने बैठा है। क्या किया उस स्त्री का? क्या क्वालिफिकेशन था? कौन था वो? उसने बहुत प्रार्थना किया, उसने बहुत बाइबल पढ़ा था, उसने कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ अपने आप को बस रखा कि मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है। और यीशु मसीह ने कहा, तुझे जब मैं मिला, तुझे सब कुछ मिला। पूरा दुनिया जिसके लिए ढूंढ रहा है, ये दोपहर के समय में जब कोई औरत यहाँ पर नहीं आता है, आपको लगा कि कोई भी औरत यहाँ पर नहीं आता, ये खालीपन में, ये अकेलेपन में, ये शर्मिंदगी में, जब तुम आ गए बाहर, आपको सब कुछ मिल गया, आपको जिंदगी मिल गया। सी द नेक्स्ट वर्स व्हाट इट सेज, वर्स 27। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बात कर रहा है। तो भी किसी ने न कहा कि तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बात कर। पर औरत के साथ क्या हुआ? वर्स 28 पढ़ो। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर या नीचे फेंक कर, अगर ग्रीक में लिखा है फेंक कर, आगे नगर में चली गई। कहाँ गई? नगर में। उसी नगर में जिसमें उनको शर्मिंदगी महसूस होती थी, उसी नगर में वो वापस लौट गई, भागते भागते गई। जिस नगर में वो नजरें उठाकर नहीं चल सकती थी, उसी नगर में वो वापस चली गई। और क्या हुआ उनके साथ? आगे और लोगों से नहीं, वहां पर इंग्लिश में लिखा है और आदमियों से कहा, पुरुषों से कहा। जिस औरत के अंदर भय था, जिस औरत के अंदर डर था, जिस औरत का औकात भी नहीं था किसी औरत के सामने खड़े होने के लिए, उसने चिल्लाकर आदमियों से कहा। क्या कहा? नेक्स्ट वर्स, आओ एक मनुष्य को देखो। एक मनुष्य को देखो। आगे, जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। हाँ, कहीं यह तो मसीह नहीं, कहीं ये तो। और सारे मनुष्य जो है दौड़ते दौड़ते बाहर आ गए उसके पास। और आगे देखो क्या होता है नेक्स्ट, आगे देखो क्या होता है नेक्स्ट। तो वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। नगर से निकलकर, उस समय में जब औरत डरती थी बाहर जाने के लिए धूप में, सारे आदमी भाग भाग के आ रहे बाहर। और क्या हुआ?
इतने में उसके चेले यीशु से यह विनती करने लगे कि हे रब्बी कुछ खा ले। हाँ आगे। परंतु उसने उससे कहा मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम। बस 39। और उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, हाँ। जिसने यह गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, विश्वास किया। सारे आदमियों ने यीशु पे विश्वास किया। उस कम ऑन एवरीबॉडी से उस वो ही स्त्री जो शर्मिंदगी पहले महसूस कर रही थी, वो ही स्त्री उसी नगर में परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया उस नगर को बदल के रखने के लिए। आपका जहाँ पर शर्मिंदगी महसूस हुआ है, आपको जहाँ पर आपका नाम बदनाम हुआ है, जहाँ पर आपको तुच्छ जाना लोगों ने, उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर आपको ऐसा उठाने वाले और ऐसे आपके द्वारा ऐसे कार्य करने वाले कि उन सारे लोगों का जीवन बदल जाएगा आपके वजह से। कम ऑन, आपके वजह से। और आगे जाके देखो वहां पर क्या लिखा है। वो कहते हैं कि इस औरत के कहने के वजह से हम तुम पर विश्वास कर रहे, पहले कर रहे थे, पर आगे जाके क्या कहते हैं वो लोग आगे। तब जब ये सामरी उसके पास आए, हाँ। तो उससे विनती करने लगे, हाँ। हमारे यहाँ रह। हाँ। तो वह वहाँ 2 दिन तक रहा। हाँ आगे। और उसके वचन के कारण और भी बहुतेरों ने विश्वास। और वर्स 42। और उस स्त्री ने कहा, और उस स्त्री से कहा, हाँ। अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, हाँ। क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यह सचमुच में जगत का उद्धार करता है। अब उनका जीवन बदल चुका है, सिर्फ स्त्री के कहने के वजह से नहीं, उन्होंने खुद यीशु मसीह को अपनाया और पहचान लिया। कम ऑन, आपकी जिंदगी को, आपके चोट को, आपके जख्मों को यीशु मसीह ऐसा करके बदलने वाला है, आपके कहानी को, आपके गवाही को बदल के रखने वाले, और आपका कहानी अब अलग हो जाएगा। आप वही के वही नहीं रहेंगे। लोगों को लगेगा अरे ये तो वही है, ये तो इसने वो किया, उसने वो किया, और आगे जाके उनको पता चलेगा कि आपके वजह से उनको यीशु मिला है, आपके वजह से उनका जीवन बदल चुका है। देखिए यीशु को छोड़ना मत, क्योंकि जो आपको यीशु को मिल गया, यू गॉट हिम, आपको मसीहा मिल गया। आपको क्या मिला? एक पिता मिला, और ऐसा पिता जो आपके साथ हमेशा है। आपके कहानी इस दिन के बाद बदलने वाला है। योर स्टोरी चेंजेस, और लोग अब पहचानेंगे उस मसीहा को, उस यीशु को। और देखिए वो ऐसे आदमियों के दुनिया में जाके आप औरत लोग ही जाके हल्ला मचाने वाले हो। हल्ला मचाने वाले हो, ऐसा हल्ला मचाओगे कि सारे आदमी हिल जाएंगे और बोलेंगे अरे बाप रे बाप, पहले तो इस औरत की वजह से हमने विश्वास किया, पर अब जो है हम सच में यीशु को जानते हैं और पहचानते हैं। एक ही चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो कुछ आप गुजरे हो यीशु मसीह ने सब देखा है। बचपन से लेके, माँ के कोख से लेके सब कुछ जानते हैं। आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, यीशु के पास आना है, बोला यीशु मुझे आराधना करना, मुझे मेरे पिता के पास, ताकि मैं अपने पिता के प्यार को पहचानूं और मेरा ज़िंदगी बदल जाए। बस आपको उतना ही करना है। और जब आपको पिता का प्यार महसूस होगा, एक चीज़ मैं कह रहा हूँ आपसे, आपके जीवन का जो खालीपन है ना, ख़त्म हो जाएगा। क्या होगा? खालीपन ख़त्म हो जाएगा। आप फिर लोगों से ऑटोमेटिकली प्यार करोगे, आप चिड़चिड़ नहीं करोगे, आप चिल्लाओगे नहीं लोगों से। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा तृप्त करने वाला प्यार मिल गया है कि आप आराम से लोगों से प्यार कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं क्या कि अगर कोई अपने भाई से प्यार नहीं करता है, वो कहता ही नहीं है, वो कह नहीं सकता कि उसे परमेश्वर के प्यार को जाना है या पहचाना है। क्योंकि अगर जो कोई परमेश्वर के प्यार को जानता है, पहचानता है, वो अपने भाई से ऑटोमेटिकली प्यार करता है। क्योंकि मुझे कुछ आपसे चाहिए ही नहीं है, तो मेरा उम्मीद भी नहीं है आपसे, इसलिए मैं सिर्फ आपसे प्यार ही कर सकता हूँ। आपको पता है नीचे जो बिल्ली है उससे क्या उम्मीद है? दूध देगी, क्या देगी? मटन देगी, क्या देगी? कुछ देगी? कुछ नहीं दे सकती है, कुछ नहीं दे सकती है, फिर भी हम उनसे प्यार करते हैं। क्यों? क्यों? क्या किया वो बिल्ली ने? आपके पति और आपके घर वालों ने आपके लिए ज़्यादा किया उससे, बिल्ली से ज़्यादा, पर फिर भी उनको चिल्लाते, पर उनको प्यार करते। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव, कि हमारे निस्वार्थ प्यार। बहुत अच्छा क्यूट लगते हैं, और बेज़बान जानवर तो और ज़्यादा क्यूट लगते हैं, क्योंकि वो लोग वापस बोल नहीं सकते ना, है ना, तो हमको अच्छा लगता है। अगर हमारे पति वगैरह भी बोलते नहीं थे वापस, तो हमको वो भी अच्छे लगते थे, पर बोलते हैं ना, उनका मुंह खुलता है, इसलिए नहीं अच्छे लगते, है ना। वही प्रॉब्लम है, और दिक्कत कुछ नहीं है ना। अगर चुपचाप बैठते, मेरे बच्चे भी चुपचाप बैठते तो सब ठीक था।
तो लेट्स प्रे एंड लेट्स एंजॉय गॉड। फादर, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस वचन के लिए। इस सामरी स्त्री का जीवन कैसे बदल गया एक ही दोपहर में, जब उसको लगा कि जीवन वैसे के वैसे ही चलने वाला है, यीशु मसीह मिले उनको और उनका ज़िंदगी बदल गया। उनको एक ऐसा पिता मिला, एक ऐसा पिता मिला जो उनके साथ हमेशा है, जो उनको अनाथ नहीं छोड़ेगा, जो अनादिकाल तक जिंदा रहेंगे और उनके साथ हमेशा रहेंगे। और उन्होंने जाना कि इस पिता की हमें बस आराधना करना है। और उनका ज़िंदगी ऐसा बदल गया कि जब वो सहमी सी थी, वो डरी सी थी, उसी नगर में जाके उन्होंने सबको बता दिया कि मुझे मसीहा मिल गया है। और उन्होंने पूरे नगर के उद्धार का कारण बनी। वही स्त्री वो नगर के उद्धार का कारण बनी। आज यहाँ पर बैठे हुए सारे लोगों को जीवन आप बदल के रख दो। और इनके वजह से पिता परमेश्वर, जिन नगर में उनका शर्मिंदगी महसूस हुआ, जिन नगर में उनका कुछ नाम उनका ऊंचा नहीं था, उसी नगर में जाके आप उनका इस्तेमाल करो और उन्हीं लोगों के सामने इस्तेमाल करो पिता, ताकि उनका उद्धार हो जाए। आज सबका कहानी बदल जाता है पिता। एवरीबडी स्टोरी चेंजेस ओवर हियर। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। प्रेज गॉड। आमेन। थैंक यू फादर।